हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो रीजनिंग के हम नेक्स्ट स्टार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एनालॉजी और इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया हुआ है कि क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है आपके पास कोडिंग एंड डी कोडिंग। सो कोडिंग एंड डी कोडिंग इज़ दैट टॉपिक जो कि आप लगा के चलो 2015 से लेके 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके, सभी में आपकी कोडिंग एंड डी कोडिंग का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कहीं कहीं तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि लेटर्स को हम किससे मतलब नंबर से रिप्लेस कर देंगे, फिर देखेंगे क्या रिलेशन बन रहा है, उसके बाद हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लेटर्स को लर्न कर सकते हो। इन केस अगर आपको लेटर्स को लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वैसे लेटर्स को लर्न करके और रिलेशन, जैसे मैंने बताया कि जे का किसके साथ रिलेशन है, जयपुर क्वीन, इंडियन रेलवे, ठीक है, मन एम एन, उसके बाद लव में से एल ओ आपके पास, ठीक है, हनी सिंह, ऐसे करके अगर ये रिलेशन करोगे वो बेटर है। कैसे ये रिलेशन आप लर्न कर सकते हो वो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया है। इन केस आपको इनको लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास एक और वे है कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि आपको पेपर में रफ शीट मिलेगी ना, तो लास्ट पेपर जो होता है आपका ब्लैंक होता है, तो उसके लास्ट में आपको पता है रीजनिंग तो आएगी ही आएगी। आप क्या करोगे, A to Z लिख लेना, नीचे लिख लेना नंबर 1 2 3 4 7, मतलब अप टू 26 करके। बट ट्राई करना कि नंबर्स को ऐसे लिखना, कैसे भला, ऐसे करके कि ए का रिलेशन किसके साथ होता है, ए का रिलेशन होता है जेड के साथ, ऐसे करके लिखना, फिर ज़्यादा आसानी रहेगी। बी का होता है बॉय करके, फिर सी का क्रैक्स करके, डी का ड्यू करके, एफ का फ्लू, सॉरी ई का हमारे पास होता है लव से आता है वी, उसके बाद एफ का फ्लू करके, उसके बाद हमारे पास जी आता है, जी का जीटी रोड करके है, ठीक है, जी का जीटी रोड करके, जी के बाद आता है एच, एच का हनी सिंह है, एच आई का इंडियन रेलवे है, आई के बाद क्या आता है आई, जे का जयपुर क्वीन है, के का हमारे पास पीके करके है, एल का हमारे पास ओ के साथ है लव बनाया, और लास्ट में एम का एन करके। ऐसे लिख लो इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, उसके बाद इसके ऊपर 7 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके फिर इधर से स्टार्ट कर देना। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। फिर आपके सामने नंबर्स और लेटर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख के चूज़ कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू बता दिया है कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये है कि इन अ कोड लैंग्वेज, एक कोई कोड लैंग्वेज है, उसमें अतीश को क्या बोला जाता है, अतीश को बोला जाता है अहिस्ट। क्या बोला जाता है, अतीश को अहिस्ट। और ये महक है, मतलब जो कोडिंग डी कोडिंग है इसमें कोई सेंस नहीं बनेगी, सिंपल अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे, उसमें आपको सेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। महक टाइप है, इसको AEHKM बन रहा है, तो ये जो है नरगिस, बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, सो इसमें क्या लिखा हो आप देख रहे हो, इसमें क्या है आपके पास वर्ड देखो। सबसे पहले अतीश को देखो, ATISH, अतीश से बन क्या रहा है आपके पास, अतीश से अहिस्ट करके बन रहा है ना आपके पास, AHIST, ऐसे है। सो आप देख रहे हो ए इसमें भी आ रहा है, टी, मतलब इसमें वही वर्ड्स है, उनको अरेंज करके लिखा हुआ है। ऐसा ही है ना, उन्हीं वर्ड्स को अरेंज करके लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि इनका किसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको वही वर्ड्स अरेंज करके लिखे हुए। अभी हमें वो पैटर्न पहचानना है कि वो पैटर्न क्या है। सबसे पहले ए कितने पे आता है 1, टी कितने आता है 20 पे, वो जो आपका आई आता है वो आता है आपका 9 पे, एस देखे 19 पे, और जो एच आता है वो टी पे आता है। अब इसमें रिलेशन देखते हैं, ए कितने पे आता है 1 पे, एच कितने पे आ रहा है आपका 8 पे, आई 9 पे आ रहा है, एस आपका 19 में आ रहा है, और टी जो है वो 20 पे आ रहा है। तो कोई रिलेशन लग रहा है। तो इसमें रिलेशन ये है कि जो वर्ड्स है ये आपके पास किस ऑर्डर में, हम बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिएंगे आपके पास, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, कि सबसे पहले जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले इनमें से जो सबसे पहले आता है सबसे पहले वो आएगा, फिर उसके बाद
नेक्स्ट फिर उसके बाद, ठीक है, ये रिलेशन है। तो यही रिलेशन हम अपने आंसर के साथ लगाते हैं। आपके पास है NARGIS, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में आता है A, उसके बाद आएगा G, देखो AG, तो ये AH। अब हम ऑप्शनल एनिमिनेट करके करेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे AJ था दोनों ऑप्शंस, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। AG आ गया, दोनों में AG है। उसके बाद क्या आएगा I, उसके बाद क्या आएगा आई। जे तो इसमें वर्ड ही नहीं था, तो ये ऑप्शन तो कट गया, तो ये बन गया आपके पास AGINRS। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका आंसर सही। ऑप्शन एलिमिनेट करने वाली ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है ना वो जल्दी सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे प्रोसीड करते हैं। इफ़ रेस इज कोडेड एज अ 4793, ओके, फैक्ट इज 1795, force is 16493, then react will be। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इनको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में, आर दे रखा है, तो आर तो हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, आर तो हमारे पास 18 नंबर पे आता है, ठीक है। ए हमारे पास 1 नंबर पे आता है। उसके बाद अगर हम सी को देखें तो सी हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, तो सी हमारे पास 3 पे आता है। और ई की बात करें तो ई हमारे पास 5 पे आता है। तो 18 1 3 5, तो ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। अगर ऐसा ना हो ना तो इसमें क्या हो सकता है, डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है। अब ये डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब ये है कि आर की जगह क्या लिखा हुआ है, आर की जगह 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट कोई आर वाला रिलेशन देखो, ये रहा आर, आर की जगह 4 लिखा हुआ है, विच मीन्स आर का मतलब यहाँ पे 4 है। तो आपके वर्ड में आर है 4, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है ई, इसमें ई पे आ रहा है 3, तो 4 3, तो 4 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ए का मतलब क्या है आपके पास 7, 4 3 7, तो 4 3 7 आपके पास ये ऑप्शन रहा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो गया आपके पास राइट आंसर। तो जब कभी ऐसा लगे कि कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, मतलब आपको पता है अल्फ़ाबेट्स के नंबर है, जैसे आर आपके पास 18 नंबर पे आ रहा था, वैसा कुछ नहीं है। और या इसका रिवर्स भी कर सकते हो आप, इसका रिवर्स रिलेशन किसके साथ है, आई के साथ, वो 9 पे आता है, तो वैसा भी कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ ना हो तो डायरेक्ट रिलेशन लगा के देखो। ये देखो कि ए की पोजीशन, जैसे ए यहाँ पे 7 पे आ रहा है, आगे देखो ए क्या 7 पे ही है। अगर ऐसा हुआ विच मीन्स ये डायरेक्ट रिलेशन है। जस्ट आपको देखना है कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको नंबर बनाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2016 में जो आपका पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोडिंग एंड डिकोडिंग तो आपका टॉपिक है। इफ़ टुगेदर इज कोडेड एज RQEGRJCT, कि हम अगर टुगेदर को ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ पैरल को कैसे लिखेंगे। लिखते हैं टुगेदर को, TOGET, ये मैंने गलत लिख दिया है ना, THER होना था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास RQEGRJCT। अब देखते हैं, इस पे नंबर्स लिखते हैं। टी कौन सी पोजीशन पे आता है आपका, टी आता है 20th पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे आता है टी, ओ आता है 15 पे, जी आता है 7 पे। उसके बाद ई जो है, ई आपका आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है आपका 18 पे। उसके बाद आर आता है 18 पे, क्यू आपका, क्यू जो है जे क्यू वाला है 17 पे, ई आपका आता है 5 पे, जी आपका आता है 8 पे, आर आपका आता है 18 पे, टी आप जे बचता है, जे आता है 10 पे, सी आता है 3 पे, और टी आपका आता है 20 पे। तो कोई रिलेशन बन रहा है इसमें। ये 20 से 18 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2। 15 से 70 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2। 7 से 5 तक पहुंचने के लिए -2। जी हमारा 7 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है +2, ठीक है,
+2 -2 फिर +2 -2 +2। तो कैसा रिलेशन चल रहा है, -2 +2 -2 +2, मतलब माइनस से स्टार्ट करना है, -2 से स्टार्ट करना है। तो लगा दो अपने रिलेशन पे, बस यही आपका रिलेशन दे रखा था उसने। तो पैरोल दे रखा है आपको, माइनस से स्टार्ट करना है, ROLE। तो P बताओ कौन सी पोजीशन पे आता है। P आता है आपका 16 पोजीशन पे, आता है 1 पे, R आता है 18 पे, O आता है 15 पे, L आता है आपका बिल्कुल M के साथ आता है L, तो L आता है 12 पे, E आता है 5 पे। तो -2 कर दो इसको 14, इसमें 2 कर दो 3, इसमें -2 कर दो 16, इसमें +2 कर दो 17, इसमें -2 कर दो 10, इसमें 5 + 2 कर दो 7। तो 14 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारे पास, N, तो सभी में N तो है। 3 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, C, तो C इसमें है इसमें है, ये दोनों ऑप्शंस गए। उसके बाद आता है हमारे पास 16, तो 16 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है हमारे पास, 16 पे आता है P, तो ये रहा ऑप्शन NCPQJG। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन C जो है वो राइट ऑप्शन है। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका 29 का, जो मार्च में पेपर हुआ था 29, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गेस्ट इज कॉर्डेड एज अ HVFTU, नेस्ट इज कॉर्डेड एज अ, तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो गेस्ट को लगाते हैं, इस पर भी कोई रिलेशन। ठीक है, तो जब अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट्स हो ना, तो इसको इसकी प्लेस वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तब ये ज़्यादा इजी रहता है हमारे पास। JGUEST है, तो जी हमारे पास 7 पोजीशन पे आता है। यू की बात करें, यू का किसके साथ रिलेशन होता है हमारे पास, फ्लू के साथ। यू पे 4 माइनस करके 22 पे आ गया। ई हमारा 5 पे आता है। एस का रिलेशन किसके साथ होता है हमारे पास, H हनी सिंह करके होता है ना, तो हनी सिंह करके 8, 7 माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, और टी तो 20 पे, तो ऐसे ही लर्न हो गया। क्या बन रहा है इससे, HVFTU। तो इनको देखते हैं ये कौन कौन सी पोजीशन पे आते हैं। H जो है हमारे पास वो कौन सी पोजीशन पे आता है, H आता है 8 पोजीशन पे। V की बात करें वो आता है 23 पोजीशन पे। F की बात करें तो वो आता है आपके पास 6 पोजीशन पे। T 20 पे, और यू तो क्या है 1 1 प्लस कर रहे हैं, तो मतलब 1 1 प्लस करके लिखना है यहाँ पे। सो 1 1 प्लस करके बता देंगे। ई के एन के आगे क्या आता है हमारे पास, 1 प्लस करेंगे O, तो O इसी ऑप्शंस में, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। ई के आगे F आता है, तो F इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो B है वो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम उसी से मिलता जुलता है। देखो टुगेदर से RQ जो हमने करा था, तो क्या था इसमें -2 +2 वाला रिलेशन था। तो सेम रिलेशन लेके आप फ्रेंड का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आंसर आएगा। ये सेम क्वेश्चन आपको 22 के पेपर में रिपीट हो गया। देखो रिलेशन वही रहेगा यहाँ पे, बस उन्होंने वहाँ पे पैरोल था, यहाँ पे फ्रेंड कर दिया। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कैब इज़ रिटन एज अ 3 to 1। देखो कैब है तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए की 1 होती है, 2, मतलब प्लेस वैल्यू को अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। कैब को ये लिख रहे हैं, बिग को ये लिख रहे हैं। तो फीड एफ कहाँ पे आता है, 5 पे। ई कहाँ पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है। ई 5 पे, 5 पे, डी 4 पे, 6 5 5 4। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो कई मतलब जो आपकी रीजनिंग है उसका लेवल इतना ज़्यादा अप नहीं है, बस जस्ट आपको क्या है कि पैटर्न का पता होना चाहिए। ये पैटर्न लग रहा है, उसके बाद ईजी है। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, मून इज कॉल्ड, ये देखो आपको दिख रहा है कि, तो इसको क्या करो लास्ट में जाके देखो, देन व्हाट डू वी ब्रीथ इन। तो ब्रीथ इन क्या करते हैं हम, एयर को। तो बस यहाँ पे देखो एयर को क्या बोला गया है, एयर इज कॉल्ड सन, तो यहाँ पे सन। ऐसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उतने में आपने आंसर कर दिया है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, मून इज कॉल्ड, आगे आगे कॉल्ड है, तो लास्ट में देखो क्या पूछा हुआ है उसने, देन व्हाट डू वी ब्रीथ। ब्रीथ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एयर। तो बस देखो एयर को क्या बोला, एयर को सन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज डिस्क इज कोडेड एज अ 65 एंड YT इज कोडेड एज अ 53, देन बताओ सेल को हम क्या। देखो डिस्क से 65 लिखा हुआ है, तो डिस्क से 65 लिखा हुआ है, विच मीन्स इनके, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं, इसकी जो भी प्लेस वैल्यू उनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है हमारे पास 19 पे, और के आता है 11 पे। तो प्लस करते हैं 11 और 9 20, 24 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 में हम 9 प्लस करेंगे, 43 आया हमारे पास। सो हमें चाहिए था
5, तो ये तो 43 आया, ये तो कोई रिलेशन। अब अगर ऐसा है, देखो होगा तो ये प्लस करके, क्योंकि ये बहुत ही पास में वैल्यूज़ है, तो इसकी जो भी रिवर्स में वैल्यू होती है ना वो लगा के देखते हैं। तो डी का रिवर्स क्या होता है, इसलिए मैंने बोला था कि डी का रिवर्स होता है डब्ल्यू, आई इंडियन रेलवे, आर, एस हनी सिंह के साथ होता है एच, और के का क्या होता है पी, के पी, इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके देखते हैं हम। ठीक है, क्या पता इससे बन जाए। जब आपके पास प्लेस वैल्यू को प्लस करके, सिंपल प्लेस वैल्यू को प्लस करके नहीं बन रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू को प्लस करके देखते हैं। डब्ल्यू आता है 23 पे, आर हमारे पास आता है 18 पे, एच जो है आपका वो कहाँ पे आता है, एच आता है आपका 8 पे। ठीक है, पी आता है आपका, पी के साथ रिलेशन है इसका, पी हमारे पास 16 पे आता है, पी 16 पे ही आता है ना, क्योंकि इसका के साथ रिलेशन है, हाँ 16 पे ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8 8 16, 16 और 16 हमारे पास हो गया 22 और 3 5, उसमें 6 प्लस 1 कैरी चला गया, 1 या 2 कैरी गया, 2 2 द 4 और 6, तो ये बन गया 65। इसका मतलब कि ये रिवर्स करके वैल्यूज़ को क्या करा गया है, प्लस करा गया। इसके लिए बोल रही हूँ कि जो रिवर्स वाला ऑर्डर है वो भी आपको, तो अगर आपको पेपर में ब्लैंक पेपर तो मिलेगा, तो उसमें जब आप लास्ट में ABC करके लिखोगे तो उसको आप जो मैंने बताए हुए हैं ऑर्डर उसी के साथ लिखना। अब सेल है तो सी का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारे पास, करेक्ट से बनाया था, तो एक्स होगा, ई का रिलेशन किसके साथ है आपका, ई का रिलेशन बनाया था हमने, लव वाले से लिया गया है वी, एल हमारा ये भी लव से लिया गया ओ, तो एक्स जो है, एक्स हमारे पास आता है 24 पोजीशन पे, वी हमारा आता है 22 पोजीशन पे, और अगर हम ओ की बात करें तो ओ आता है हमारे पास 15 हो गया 30, और 30 में हम 30 यहाँ पे आ गया, ये 6 आ गया, 4 आ गया, 46 प्लस कर देते हैं, कितना आ गया 76, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे मैंने जितने कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस ईयर में यूज़ हुए हैं ऑलमोस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल दिए, ताकि आपको अगर पेपर में, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखते आपको याद आए कि हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लेड इज रिटन एज अ 4932। ओके 4932, टेल इज़ रिटन है। देखो अब हमें पता है कि जो एल है वो एल जो है हमारे पास कौन सी पोजीशन पे आता है, 12 पे, बट एल की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो ये ना, रेसिप्रोकल की भी अगर हम बात करें, एल का जो रेसिप्रोकल होता है ओ, उसकी वैल्यू होती है 50, तो ना तो ये 12 लिखा है ना ही ये 14 लिखा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बैठा के देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है कहीं पे। यहाँ पे ए आ रहा है ना, इसमें ए कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। यहाँ पे ए देखो 3 पोजीशन पे है, विच मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। बस लिखो अपना डेट, डी की जगह क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है। सीधा आप एक ही करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ही आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी 2 3 5 9। बाकी देख लो, ए किसकी जगह है, 3 है, टी की जगह क्या लिखा हुआ है 5 है आपके पास, उसके बाद ई है, ई की जगह क्या लिखा हुआ है 9, तो 2 3 5 9 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है फॉर्मल इज कॉर्डेड एज अ दिस एंड बेटर विल बी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फॉर्मल है, इसको ऐसे लिखा गया है, तो बना देते हैं रिलेशन, इसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो एफ है हमारे पास, तो एफ कौन सी पोजीशन पे आता है आपका, एफ आता है 6, वेट अ मिनट, एफ आता है 6 पोजीशन पे। ओ की बात करें, ओ आता है 15 पोजीशन पे, आर आता है 18 पोजीशन पे, एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, और अगर हम एल की बात करें वो बिल्कुल एम के बगल में 12 पे। अब आई लिखा हुआ है, आई आता है 9 पोजीशन पे, आर की बात करें वो आता है 18 पोजीशन पे, यू की बात करें तो हमारे पास यू आता है, यू कौन सी पोजीशन पे आता है 21 पोजीशन पे। उसके बाद जे की बात करें 10 पोजीशन पे, एक्स की बात करें 24 पोजीशन पे, और उसके बाद 12, ये तो 12 इसका ऊपर, आई कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे पास, आई आता है बस 9 पोजीशन पे। सो यहाँ पे +3 हुआ है, नहीं हाँ +3 हुआ है, यहाँ पे भी +3 हुआ है, यहाँ पे भी +3 हुआ है, यहाँ पे -3 है। यस, भी 1 से 24 पहुँचा है आपके पास। सो 1 से, अब आपको ना 1 को ना 27 कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि 26 हो गया ना, तो 1 को एज अ 27 कंसिडर करो, क्योंकि पीछे की तरफ है। तो 27 में से अगर हम -3 करेंगे तो 24 आएगा, उसके बाद 12 है, 12 का -3, तो यानी कि 3 टाइम +3 और 3 टाइम -3 है।
तो ऐसे आपका रिलेशन है, ठीक है। ये जो 26 वाला है ना, क्योंकि इसके आसपास 24 है, इसमें से अगर आप -3 करोगे तो आपके पास, क्योंकि अगर +3 होता है यहाँ पे तो यहाँ पे होता 4, तो 4 तो नहीं है, 24 है, तो ये 1 है। अब इस 1 को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 27, यानी कि 26 खत्म हो गया, उसके बाद ए को हम 27 भी कंसिडर करते हैं, बी को 28 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो रिलेशन है प्लस प्लस, पहले तीनों में +3 होगा, फिर -3 होता, लगा दो, बेटर है। तो 2 है आपके पास, 5 है, टी आता है 20 पे, और उसके बाद ई आपके पास आता है, ई कौन सी पोजीशन पे आता है आपका, ई आएगा 5 पोजीशन पे, और आर आपका आता है 18 पोजीशन पे। सो इस तीनों में +3 कर दो, 5, 8, 3, 17, इसमें नहीं नहीं नहीं, इसमें प्लस करना है 23, तो 5 से है, 5 से सारे ई है, उसके बाद 8 पे एच है, उसके बाद एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है, ये क्या आया हमारे पास, 23 पे आता है डब्ल्यू, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस होना था, तो आएगा 17, 17 पे आता है ओ, तो ओ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ये रहा आपके पास 17 ओ ही होता है ना हमारे पास, 17 की बात, नो सॉरी 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 सॉरी, 17 क्यू होता है आपके पास, 17 इज क्यू, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये बचता है। उसके बाद इसमें से भी -3 करना है, तो 2 बचता है, 2 पे आता है बी, तो क्यू बी, ये रहा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ माई स्टिफ इज कोडेड एज अ दिस देन द नाइमिसिस विल बी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ से एम के बाद देखो क्या आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, सीधा ही कर सकते हो, मतलब एक एक का डिफरेंस है, वाई के बाद जेड, एस के बाद टी, उसके बाद टी के बाद यू, आई के बाद जे, एफ के बाद जी, वाई के बाद जेड, मतलब एक एक प्लस करके लिखा हो, एन के बाद क्या आएगा एम, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, देखो एक ही ऑप्शंस देख के आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट कर, पूरा क्वेश्चन करने मत बैठ जाना कि पहले आपने NEM ES देख लिया कि हाँ पता चल गया 1 1 का रिलेशन है, तो M प्लस करोगे, उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपके पास D है इसमें, देखिए एक बार रिलेशन, एक मिनट, ये तो हमने स्टार्टिंग वाले से कर लिया। अगर ऑप्शन M के बाद N है, Y के बाद Z ही आता है, ये नेक्स्ट वाला ही है ये, उसके बाद S के बाद T आ रहा है, बट T के बाद U आता है, I के बाद GHI J ही आता है, F के बाद G आता है, Y के बाद Z आता है, तो या तो ऑप्शंस में लिखने में गड़बड़ हुई है, MFN मैं ही बना रही हूँ, ऑप्शंस लिखने में, ई के बाद आएगा यहाँ पे एफ, शायद मेरे से मिस्टेक होनी, एस के बाद आएगा टी, आई के बाद क्या आता है IJ टी, तो ये इसका आंसर होना था, MF, M के बाद ही N आएगा ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, हम मिस्टेक कर रहे हैं, N के बाद में O आएगा, N के बाद में O, मैं पीछे की तरफ चल रही हूँ, हाँ तभी मैं सोचूं इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, एन के बाद वाला देखना, तो ओ या तो ये होगा या ओ ये होगा, ई के बाद एफ, तो ये रहा OFN, ठीक है, एम के बाद एन, ई के बाद एफ, एस के बाद टी, TJ T, ठीक है, ध्यान से करना है, ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस, तो आई होप आपको समझ आए होंगे कि कैसे कैसे आपने यहाँ पे रिलेशन लगाने हैं। तो एक क्वेश्चन को मैंने बोला हुआ है कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये टुगेदर का RKUGRJCT लिखा हुआ है, ये हमने पीछे करा हुआ है क्वेश्चन, क्या रिलेशन है वो भी करा हुआ है, तो आप फ्रेंड का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि राइट जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इन केस कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते। एक और बात कि मैंने जो अपना क्यूपिन एजुकेशन करके टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है ना, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको वोकैबुलरी के भी क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं। तो वोकैबुलरी को मैंने डिसाइड करा हुआ है कि जब आपके पेपर नज़दीक आएगा ना तब मैं करवाना स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं डेली की डेली वोकैबुलरी जो है ना विद द ट्रिक्स
ताकि कुछ ट्रिक्स बना के आपको कर बता पाऊँ, वो मैं डेली की डेली अपनी क्यूपिन एजुकेशन जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर सकता है, वहाँ से जाके वोकैबलरी देख सकता है, ठीक है। खुद से अगर ट्राई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो वोकैबलरी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।